हेलो फिजिक्स लवर्स, कैसे हैं आप सब। आज फिजिक्स लव चैनल आपके लिए लेकर आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1.3। ओके, हर बार की तरह इस बार भी हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें ताकि हमें बोर्ड एग्जाम्स में बेस्ट मार्क्स मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है और फिर उसकी यूनिट लिखनी है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है फाई और इसके लिए सबस्क्रिप्ट लगाते हैं ई। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक एंड फाई स्टैंड्स फॉर फ्लक्स। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज द टोटल नंबर ऑफ इट इज द टोटल नंबर ऑफ electric filled lines. It is the total number of electric filled lines crossing the given area normally. Crossing the given area normally. कि एक गिवन एरिया को कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस करते हैं, उन नंबर ऑफ लाइंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप साथ साथ में रिटर्न प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया नॉर्मली। कि परपेंडिकुलरली कितने नंबर ऑफ लाइंस, फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करते हैं, उस नंबर ऑफ लाइंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सो मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल। क्लोज के लिए हमने ये सर्कल लगाया कि आपका जो सरफेस है वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हम सरफेस इंटीग्रल बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमें सरफेस के रिस्पेक्ट में, एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ओके, सो फाई ई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप बोल सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। सो यहां पर हमें क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का। ठीक है, नाउ व्हाट इज द यूनिट? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो ऐसा हम इसमें कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट, यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज करना है और प्रूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट। कि आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट है और आपको ये प्रूव करना है कि जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंडिपेंडेंट होगा डिस्टेंस के, फ्रॉम द प्लेट। तो चलिए सॉल्व करते हैं बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी कर सकते हैं साथ साथ, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से मेमोरी में रिटेन हो जाए। तो सबसे पहले हम एक प्लेन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट कंसीडर करते हैं और इस शीट पर हमने पॉजिटिव चार्ज को इस प्रकार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज हमने इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया और इस शीट की वजह से हम एक पॉइंट यहां पर लेते हैं पी पॉइंट, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब अगर हमें गॉस लॉ का यूज करना है तो हमें यूज करना होगा यहां पर गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है? हाइपोथेटिकल थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस। हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, थ्री डायमेंशनल है और क्लोज्ड है। तो यहां पर हमने एक ड्रॉ किया हाइपोथेटिकल थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस। दिख रहा है ये सिलेंडर जैसा। आप यहां पर सिलेंडर भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्यूबॉइड भी ड्रॉ कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है गॉसियन सरफेस के लिए। तो ऐसे ये शीट से नॉर्मली पास हो गया। अब यहां पर ये वाले फेस को हमने बोला फर्स्ट, कर्व्ड पार्ट को हमने बोला सेकेंड, एंड योर दिस फ्लैट सरफेस इज थर्ड।
सो टोटल हम यहां पर 3 सरफेसेस कंसीडर करने वाले हैं, 2 फ्लैट है और एक कर्व्ड है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड मूव करती हैं। ओके, ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से भी पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड मूव करेंगी, और इस वाले फेस पर अगर आप यहां पर सेकंड सरफेस लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर भी आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब इसमें देखिए एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर मैंने एक एरिया वेक्टर, यूनिट एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट किया, तो ये है आपका एरिया वेक्टर ds। यूनिट वेक्टर के लिए मैंने कैप लगाया, ऐसे ही यहां पर हमने यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया ds, कैप लगा दिया ऊपर, और ये यहां पर अगर आपने कंसीडर किया है तो ये हुआ इसका एरिया वेक्टर। अब आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट फेस है यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उनके बीच में थीटा हम 0 डिग्री कंसीडर करते हैं। ओके, सो यहां पर भी थीटा आपका 0 डिग्री है, और इस केस में थीटा आपका 90 डिग्री है। सो इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट और थर्ड सरफेस में थीटा 0 डिग्री है और सेकंड सरफेस में थीटा आपका 90 डिग्री है। अगर आप बोर्ड का आंसर लिख रहे हैं तो आपको कंसीडर भी लिखनी होगी। सो कंसिडरेशन लिखते हैं। कंसीडर, कंसिडरेशन में जो आपको क्वेश्चन में दिया आप यही वर्ड्स यूज कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinite plane sheet। लेट, हमने मान लिया कि सिग्मा यहां पर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज का जो वैल्यू है वो हो जाएगी सिग्मा इंटू ए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो हमने यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैलकुलेट किया। नाउ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस बार हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा। सो क्या डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। बट यहां पर हमने क्लोज सरफेस 3 कंसीडर किए हैं, 2 फ्लैट हैं और एक कर्व्ड है। E डॉट ds फॉर सेकेंड सरफेस प्लस E डॉट ds फॉर योर थर्ड सरफेस। ओके, नाउ E डॉट ds, अब ये डॉट हटा देते हैं तो यहां पर कॉस लगाएंगे, स्वागत है कॉस का, तो ये हो गया कॉस 0 डिग्री प्लस E ds कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। डायग्राम से देख सकते हैं सेकंड सरफेस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, फर्स्ट सरफेस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, और थर्ड सरफेस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, थर्ड सरफेस के लिए कॉस 0 पुट करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ cos 0 की वैल्यू होती है +1, तो इसको हम लिख सकते हैं E क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds प्लस cos 90 होता है 0 प्लस E क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। cos 0 1, cos 0 1। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सरफेस हमारे फ्लैट हैं, ठीक है। अगर दोनों फ्लैट सरफेस हैं तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अगर ds का इंटीग्रेशन में s लेता हूं तो s प्लस es। सो इट इज बिकॉज ds को हमने क्या लिया, s लिया, टोटल सरफेस एरिया। नाउ es प्लस es इज 2es, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में बी पार्ट में कहा गया है यूजिंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ का यूज करना है, तो गॉस लॉ का यूज करते हैं। यूजिंग गॉस लॉ, सो व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस लॉ कहते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड
बाय द सरफेस, यही है। सो यहां पर हमने टोटल चार्ज एनक्लोज को Q एज्यूम कर लिया कि टोटल चार्ज हमारा जो एनक्लोज हुआ है वो Q है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू Q की जगह पर हम लिखेंगे सिग्मा इंटू एस बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि जो Q की वैल्यू है सिग्मा एस वो हम प्रूव कर चुके हैं कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 देख लेते हैं। यहां पर हमने एरिया को ए लिया है, इसको आप एस कर दीजिए। एरिया इज योर रिप्रेजेंटेड बाय एस, क्योंकि हमने डायग्राम में इसको एस से रिप्रेजेंट किया है। सो कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। तो देखिए फ्लक्स की वैल्यू है सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट और इक्वेशन नंबर 2 में फ्लक्स की वैल्यू है 2ES। तो यहां पर एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो E किसके इक्वल आया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये फॉर्मूला देख के हमें पता लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस के, क्योंकि आप देख सकते हैं इस राइट हैंड साइड में कहीं पर भी डिस्टेंस का यूज नहीं हुआ है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinitely charged plane sheet is independent on the distance from it। तो ये हमने बी पार्ट में प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक प्लेन इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से इंडिपेंडेंट होती है डिस्टेंस के ऊपर। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ इज द फील्ड डायरेक्टेड इफ द शीट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। तो सी पार्ट में देखिए, इफ द शीट इज, देयर आर टू पार्ट्स, वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड and second is negatively charged. So if the sheet is positively charged, then electric field lines will move outward. तो इसमें हम लिखेंगे electric field lines moves outward. Outward मतलब away from the sheet, okay? And if the sheet is negatively charged, then electric field lines moves towards the sheet, okay? अगर आपकी शीट पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएंगी, अवे जाएंगी, और अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इनवर्ड जाएंगी। सो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1.3 ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखें, प्रैक्टिस करें, समझें अच्छे से और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम फिजिक्स क्लब चैनल। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपका लाइक हमारा लाइव मोटिवेशन है, तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, #फिजिक्स क्लब।